नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर की पोम, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। समझते हैं कि इस पोम में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू कैप्टिविटी के बारे में। कैप्टिविटी यानी होता है आपका जब हम किसी को कैद कर लेते हैं, ठीक है, किसी को बंदी बना लेते हैं। तो यहाँ पर किसी को बंदी बनाया गया है। अब जब आप इस पोम का नाम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू, तो आप समझ जाएंगे कि बंदी किसको बनाया गया है। दूसरा है यर्निंग फॉर फ्रीडम। टाइगर कहाँ पे है आपका? जो टाइगर है वो जू में है और वो क्या कर रहा है? यर्न कर रहा है। यर्न यानी होता है लालसा करना या इच्छा करना। तो उसे लालसा है स्टूडेंट्स, उसे इच्छा है। किसकी इच्छा है? फ्रीडम की इच्छा है, यानी कि स्वतंत्रता की इच्छा है। फिर हम समझेंगे कॉन्क्रीट प्रिजन, यानी कि वो कहां पर है? एक बहुत ही ठोस जेल के अंदर उसे रखा गया है। किसे रखा गया है? टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं हम कि उसे कहां रखा गया है? एक कॉन्क्रीट प्रिजन में रखा गया है, एक बहुत ही ठोस और मजबूत जेल में रखा गया है। अब समझते हैं कि इस पोम को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे या किन किन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप समझेंगे एम्पैथी एंड कंपैशन के बारे में, यानी कि दयालुता। और आप समझेंगे कि किसी के लिए कंपैशन दिखाना, दया दिखाना या सहानुभूति दिखाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें ये जो टाइगर है इसके लिए कंपैशन दिखाना, एम्पैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेचर। हम सभी की क्या होती है स्टूडेंट्स? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए। आप लोगों को ये फील करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम सभी की जिम्मेदारी है टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। अब समझते हैं इस पोम के राइटर के बारे में, जानते हैं कि वो कौन है और ये पोम किसने लिखी है। तो देखिए, ये जो आपकी पोम है स्टूडेंट्स, वो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, जिनका बर्थ 21 मई 1921 को हुआ था और जिनकी डेथ 6 अप्रैल 2006 को हुई थी। ये एक प्राइज विनिंग क्या है? पोएट हैं, जिन्होंने वेल्स में एक क्या जीता था? प्राइज जीता था। अब वेल्स यहाँ पे कौन होते हैं? वेल्स एक ब्रिटेन की एक कंट्री है, वहां पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? वेल्श कहा जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं? शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। इनको इनके सबसे बेहतरीन कामों में से एक, इनका सबसे बेहतरीन काम कौन सा है जो आप पढ़ने भी वाले हैं? अ टाइगर इन द जू है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने सारी बातें समझ ली। अब हम समझते हैं इस पोम के बारे में, इसे पढ़ते हैं। पर उससे पहले मैं आपको क्या दे दूं? एक छोटी सी समरी दे दूं और आपको समझा दूं कि इस पोम में आखिर होने क्या वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कभी ना कभी तो जू जरूर गए होंगे, है ना। बचपन में पेरेंट्स हमको लेके जाते हैं, हम जू जाते हैं, हम वहां पर बहुत डिफरेंट तरीके के क्या देखते हैं? जानवर देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप एक जानवर देखने वाले हैं, टाइगर देखने वाले हैं, जो कि किस में बंद है? जेल में बंद है। लेस्ली नॉरिस ने स्टूडेंट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दर्शाया है कि एक टाइगर जो कहाँ रहने के लिए बना है? अपने नेचुरल हैबिटाट में रहने के लिए बना है, यानी कि अपने प्राकृतिक आवास में रहने के लिए बना है। और उसका प्राकृतिक आवास क्या है स्टूडेंट्स? जंगल है ना। लेकिन उसे हम लोगों ने हमारे प्लेजर के लिए, हमारी खुशी के लिए कहाँ बंद कर दिया है? एक जू में बंद कर दिया है, एक केज में बंद कर दिया है, ठीक है। अब उसकी हालत क्या है? वो कितना ज्यादा हेल्पलेस है। और अगर वो अपने नेचुरल हैबिटाट में होता, अपने जंगल में होता, तो वो किस तरीके से बिहेव करता, क्या क्या चीजें करता, यही सब हम इस पोम में जानेंगे। और थोड़ी सी हम क्या समझेंगे? अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एक आइडिया आएगा, एक इमोशन आएगा टुवर्ड्स नेचर। तो चलिए जल्दी से इस पोम को शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा देखिए। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझिए कि ये जो टाइगर की बात हो रही है वो कहाँ पे है? आपका जू के अंदर है, एक केज में क्या है? बंद है, ठीक है। पहला टाइगर जो है हमारा वो कहाँ पर है स्टूडेंट? एक जू में है और एक केज में वो क्या है? बंद है। तो देखिए, ही स्टॉक्स यानी होता है चलना। क्या होता है? चलना। और विविड यानी होता है आपका चमकीला रंग। क्या होता है? चमकीला रंग। और यहाँ पे एक और हार्ड वर्ड है हमारे पास, रेज। रेज यानी होता है गुस्सा,
ठीक है, हमने सारे हार्ड वर्ड्स एक बार पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, he stalks in his vivid stripes, वो कह रहे हैं पोएट, क्या कह रहे हैं, he यहाँ पे किसके लिए आया है, आपके टाइगर के लिए आया है। किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया है। he stalks, वो चलता है, कहां पर चलता है, कैसे चलता है, in his vivid stripes, उसकी जो चमकीली धारियां हैं, स्ट्राइप्स यानी होता है धारियां, आपने टाइगर देखा हो, उसके ऐसे क्या होती हैं, कुछ धारियां होती हैं बहुत ही चमकीली सी, ये दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो वह चलता है अपनी बहुत ही चमकीली धारियों के साथ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्या करता है, अपने केज के अंदर, अपने केज के अंदर क्या लेता है, वो कुछ स्टेप्स लेता है, यानी कि अपने केज के अंदर एक टाइगर बंद है, उसकी बहुत ही चमकीली स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं, और वो कुछ स्टेप्स ले रहा है अपने केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे वेलवेट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने कभी पॉज देखे हैं ना, क्लॉज जो होते हैं यानी कि पंजे जो होते हैं, तो यहाँ पे टाइगर के ऐसे जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं नीचे से, तो उसको किससे कंपेयर किया गया है, आपके वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो आगे जो हमारे पोएट हैं वो कह रहे हैं ऑन हिज, किसके ऊपर चलता है, अपने बहुत ही वेलवेट जैसे किसके ऊपर, पैड्स के ऊपर चलता है, यानी उसके जो पंजे हैं, क्लॉज है, उनके ऊपर वो चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, वो शांत है, इन हिज क्वाइट, क्वाइट यानी होता है शांत, वह शांत है, वो जो टाइगर है शांत है ऊपर से, लेकिन अंदर से वह क्या है, बहुत गुस्से में भी है, बहुत रेज में भी है, बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। और टाइगर गुस्से में क्यों है, क्योंकि जो टाइगर नेचुरल हैबिटाट में रहने के लिए बना है स्टूडेंट्स, उसे क्या कर दिया है, उसे एक जू में, एक केज में बंद कर दिया है, एक पिंजरे में बंद कर दिया है, इसीलिए वो ऊपर से तो शांत है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अंदर से उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा रेज है, बहुत ही ज्यादा वो एंग्री है, बहुत ही ज्यादा वो गुस्से में है। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे फिर से, स्टॉक्स यानी कि चलना, विविड यानी कि चमकीला रंग, रेज यानी कि गुस्सा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पोएट बता रहे हैं कि अगर जो हमारा टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटाट में होता तो फिर वो क्या कर रहा होता, यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो बता रहे हैं। तो पहले स्टेंजा में तो हमने जू के बारे में पढ़ा, जो हमारा टाइगर है वो एक केज में है। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि अगर वो केज में नहीं होता, अपने जंगल में होता, तो फिर वो क्या कर रहा होता। यहाँ पे आपका जो टाइगर है वो कहाँ पे आ गया है, जंगल में आ गया है। He should be lurking in shadow, लर्किंग यानी होता है छिपना, क्या होता है, छिपना। तो वो कह रहे हैं He should be lurking in shadow, कि वो कहाँ छुप रहा होता, शैडो में, किसी परछाई के पीछे वो जो टाइगर है वो छुप रहा होता अगर वो अपने जंगल में होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कहाँ पर, वो बड़ी बड़ी जो ग्रासेस होती उनकी शैडो के पीछे जो टाइगर है वो लर्क कर रहा होता, यानी कि छुप रहा होता। नियर द वाटर होल, कहाँ पर, एक पानी के छोटे से तालाब मान लीजिए, तालाब के पास में जो बड़ी बड़ी घास होती वहां पर जो टाइगर है वह छुप रहा होता। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प यानी होता है मोटा ताजा, है ना, क्या होता है, थोड़ा चबी चबी, मोटा ताजा। तो मोटा ताजा हिरण का वो क्या कर रहा होता, जहां से जो डियर है, मोटा ताजा डियर है, हिरण है, वो पास हो रहा होता, तो वहां पे जो हमारा टाइगर है वो अपने प्राकृतिक आवास में क्या करता, छुप रहा होता उन बड़ी बड़ी घासों के पीछे, उनकी शैडो के पीछे। और किसका वेट कर रहा होता, उस डियर का, एक मोटे ताजे डियर का वेट कर रहा होता, जहां से वो जो डियर है वो हमेशा गुजरता है। किसके लिए वेट कर रहा होता, उसके शिकार के लिए। तो यहाँ पे समझिए दो बातें कह रहे हैं पोएट, ये समझा रहे हैं कि अभी तो पहले हमने स्टेंजा में पढ़ा कि पहले जो टाइगर है वो किस में बंद है, अपने पिंजरे में बंद है, एक केज में बंद है, और वहां पे वो ऊपर से तो शांत दिख रहा है लेकिन अंदर से उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। दूसरे स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि अगर वो पिंजरे में नहीं बंद होता तो वो क्या कर रहा होता, एक वाटर होल के पास, एक पॉन्ड के पास या एक तालाब के पास वो क्या कर रहा होता, जहां से हिरण गुजर रहा होता, वहां पे जो टाइगर है वो छुप रहा होता, छुपकर वेट कर रहा होता उन बड़ी बड़ी घासों के पीछे अपने शिकार का। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, लर्किंग यानी छिपना, प्लम्प यानी मोटा ताजा। आगे देखिए, he should be snarling around houses at the jungle's edge
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे फिर से जो हमारा टाइगर है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? जंगल में है, ठीक है। वो कहाँ पे है? अपने जंगल में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो वो कह रहे हैं he should be snarling around houses. स्नार्लिंग यानी होता है घुर्राना। शेर की जो दहाड़ने की आवाज होती है, दहाड़ना कह लीजिए या जोर से आवाज कह लीजिए, स्नार्लिंग यानी होता है घुर्राना। तो जो टाइगर है वो क्या कर रहा होता? घरों के पास में क्या कर रहा होता? बहुत जोर से घुर्रा रहा होता। वो जो घर उसके जंगल के एकदम एज पर हैं, एकदम पास ही में हैं, उन घरों के पास में वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा होता? बहुत जोर से घुर्रा रहा होता। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. क्या कर रहा होता? उस गांव को, गांव से मतलब है उस गांव में रहने वाले लोगों को, उन गांव में रहने वाले लोगों को टेरराइज कर रहा होता, डरा रहा होता। कैसे डरा रहा होता? अपने बहुत ही बड़े बड़े जो उसके फैंग्स होते हैं, फैंग्स यानी होते हैं जो टाइगर है उसके लंबे लंबे जो ये दांत हैं, ठीक है, इनसे क्या कर रहा होता? इनसे डरा रहा होता। इनको दिखाकर क्या कर रहा होता? वो जो विलेज है उसको डरा रहा होता, अपने क्लॉज दिखा रहा होता, अपने पंजे दिखा रहा होता। और इन सब वजह से वो क्या करता? जो विलेज के लोग हैं, पीपल हैं, उनको डरा देता। फिर से कि यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि हमारा जो टाइगर है अगर वो जंगल में होता तो क्या करता? जंगल के पास के जो गांव होते, वहां पे जो हाउसेस होते, घर होते जंगल के पास में, वहां पर वो टाइगर उन लोगों को क्या करता? डराता, उन पर घुर्राता, ठीक है। कैसे? और उनको डराता, किस तरीके से डराता? अपने बड़े बड़े आगे के दो दांत दिखाकर उनको डराता और अपने पंजे दिखाकर उनको क्या करता? गांव वालों को डराता। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्नार्लिंग यानी कि घुर्राना, बेयरिंग यानी कि दिखाना, फैंग्स यानी कि लंबे तीखे दांत। आगे देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। यहां पे हम लोग वापस किस में आ गए हैं? केज में आ गए हैं, या ये कह लीजिए जू में वापस आ गए हैं। अब वापस से किसकी बात हो रही है? एक टाइगर की बात हो रही है जो कि एक केज में, एक जू में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि हमने पढ़ लिया कि अगर वो अपने प्राकृतिक आवास में होता टाइगर तो क्या कर रहा होता, लेकिन but he is locked in a concrete cell, कि यहाँ पे पोइट कह रहे हैं लेकिन वो तो एक बहुत ही ठोस जेल के अंदर बंद है। कॉन्क्रीट यानी ठोस, सेल यानी जेल। His strength behind bars, उसकी जो ताकत है, उस टाइगर की जो ताकत है वो तो उन बार्स के पीछे, उस जेल के पीछे क्या है? बंद है। Stalking the length of his cage, वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने जो केज है, उसका जो पिंजरा है, उसकी लेंथ को कवर कर रहा है, यानी कि बस उसी के अंदर घूमे जा रहा है। Ignoring visitors, वो जो आने वाले लोग हैं उनको क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है? अपने केज के अंदर बंद है, अपने ठोस से जेल के अंदर बंद है और अपने केज के अंदर बस क्या कर रहा है? इधर से उधर घूम रहा है और जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस या मजबूत, सेल यानी कि जेल। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पे वापस से जो टाइगर है वो कहाँ पे है? आपका जू में है या केज में है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं he hears the last voice at night, कि जो टाइगर है वो अपनी रात की आखिरी आवाज सुनता है। और उसकी आखिरी आवाज कौन सी सुनता है? वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है। वो कार्स मतलब पेट्रोलिंग कार से यहाँ पे मतलब है पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं, रात को चक्कर लगाती है ना, ध्यान रखती हैं लोगों का कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो वो जो पेट्रोलिंग कार्स है बस उन्हीं की आखिरी आवाज जो है वो टाइगर रात को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकती हुई आंखों से घूरता है। किसको घूरता है? उन शानदार तारों को घूरता है। यानी कि वो कुछ कर तो सकता नहीं है। वो जो टाइगर है जू के अंदर वो क्या है? बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। उसकी जो पूरी ताकत है वो उस केज के अंदर, उस केज के पीछे बंद है। और यहाँ पर टाइगर कुछ नहीं करता है, तो रात को बस लास्ट आवाज वो पेट्रोलिंग कार्स की सुन रहा है और बहुत ही शानदार चमकते हुए तारों को देख रहा है अपनी चमकती हुई आंखों से। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे।
ब्रिलियंट यानी कि बहुत ही शानदार, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिलियंट यानी कि होता है बहुत ही शानदार। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि पोएट हमको समझाना क्या चाह रहे थे। पोएट हमें बता रहे थे एक ऐसे टाइगर के बारे में जिसे कहाँ पर होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, अपने प्राकृतिक आवास में होना चाहिए। लेकिन वो टाइगर कहाँ पे बंद है? वो टाइगर आपका बंद है एक केज के अंदर। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग हो और हमें किसी केज में उठा के डाल दे, हम किसके लिए बने हैं? पढ़ने लिखने के लिए बने हैं, काम करने के लिए बने हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर नहीं निकलना दिया जाए और उसी कमरे में हमें बस खाना दे दिया जाए और वहां पे उस कमरे में रोज रोज हमें बहुत सारे लोग देखने के लिए आए, तो हमें कैसा लगेगा? हमें बहुत बुरा लगेगा। यही सेम चीज हम किसके साथ करें? टाइगर के साथ करें, जो कि जंगल में रहने के लिए बना है। अगर वो जंगल में होता तो मस्त अपना शिकार कर रहा होता, बढ़िया अपना शिकार कर रहा होता, घूम रहा होता इधर उधर, अपने घुर्राने की आवाज से घरों को डरा रहा होता, गांव वालों को डरा रहा होता। लेकिन यहाँ पे हमने उस टाइगर के साथ क्या कर दिया है? उसे केज के अंदर बंद कर दिया है। उसकी जो पूरी ताकत है, पूरी स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पे बंद है? उस केज के, उन बार्स के पीछे बंद है। और वो क्या कर रहा है? बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है। सिर्फ रात को क्या करता है बेचारा? स्टार्स को देखता है अपनी आंखों से, बस उन चमकते हुए तारों को ही देख पाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी पोम कंप्लीट हो गई। अब जानते हैं कि हमने इस पोम से सीखा क्या। ठीक है, तो हमने पहली बात तो क्या सीखी? रिस्पेक्ट फॉर नेचर। हमें जो प्रकृति है, नेचर है स्टूडेंट्स, उसकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारा हर चीज पे कंट्रोल है, हम हर चीज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्लेजर के लिए हम जू में एनिमल्स को रख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। हम पेड़ काट रहे हैं, बहुत सारी गलत चीजें कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या सीखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सीखा। क्या सीखा? कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, हमारी कुछ कर्तव्य है, हम किसी को जवाबदेह हैं, हम अकाउंटेबल हैं, हम जवाबदेह हैं लोगों को, है ना। तो हमें खुद की अपनी जवाबदेही और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी एज अ ह्यूमन। तीसरा हमने क्या सीखा? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सीखा कि हमें क्या करना है? संरक्षण करना है इस प्रकृति का। हमें इस प्रकृति को खराब नहीं कर देना है, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हमें वो करना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें प्रकृति को संरक्षण करना है, उसे बचाकर रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज, कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस करेंगे, इन्हें डिस्कस करेंगे और इनका करेक्ट आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, व्हाट डज द टाइगर डू इनसाइड हिज केज? टाइगर अपने केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर क्या करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इट स्लीप्स पीसफुली, वो शांति से सोता है। ऑप्शन बी इट पेसेस बैक एंड फोर्थ क्वाइटली, वो आगे पीछे घूमता रहता है चुपचाप शांति से। सी इट रोर्स लाउडली टू स्केयर विजिटर्स, वो बहुत जोर से घुर्राता है विजिटर्स को डराने के लिए। ऑप्शन डी ऑप्शन डी इट हंट्स फॉर प्रे, अपने शिकार के लिए क्या करता है? हंट करता है। अपने शिकार का क्या करता है? अपने शिकार का शिकार करता है, उसका हंट करता है। ठीक है, तो याद कीजिए कि जो केज में जो टाइगर है स्टूडेंट्स, वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है कि वो विजिटर्स को डरा सकता है, या तो वो अपने केज के अंदर इधर उधर चुपचाप घूम सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारा टाइगर है वो विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट पेसेस बैक एंड फोर्थ क्वाइटली, कि वो चुपचाप आगे पीछे घूमता रहता है। अगला देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन द जू? किस प्रकार से जो पोएट है उन्होंने टाइगर के जो मूवमेंट्स है उनको इस जू के अंदर उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से उसका वर्णन किया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्विफ्ट एंड पावरफुल, कैसे हैं वो? शांत है लेकिन बहुत ज्यादा उनमें ताकत है। बी स्लो एंड लेथार्जिक, बहुत ही स्लो है, थके हुए हैं। ऑप्शन सी ग्रेसफुल एंड एंजलाइन, बहुत ही ग्रेसफुल है और बहुत ही फुर्तीले से हैं। ऑप्शन डी क्वाइट एंड स्टेल्थी, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे हैं और बहुत ही एक गति से क्या है वो चले जा रहा है। तो याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे टाइगर है वो कैसा है? क्वाइट है, यानी कि शांत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
डी। अगला देखिए, What emotion is associated with the tiger's movement in the cage? जो टाइगर के मूवमेंट्स है उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर, वो उससे कौन से इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉय, ऑप्शन बी सैडनेस, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी एक्साइटमेंट। तो याद कीजिए, जो टाइगर है वो कैसा है अपने केज के अंदर, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंगर। अगला देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम? इस पोम की थीम क्या है स्टूडेंट्स? ये जो आपकी पूरी पोम है आखिर वो कौन सी थीम पर बेस है, कौन सा मॉरल आपको मैसेज ये दे रही है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, स्वतंत्रता और कैप्टिविटी, ऑप्शन बी लव एंड रोमांस, ऑप्शन सी एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन डी फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। तो याद कीजिए कि वो जो टाइगर है वो किसकी डिमांड कर रहा है, किसके लिए येन कर रहा है, किसकी लालसा है उसको? फ्रीडम की है। किसकी है? फ्रीडम की है। तो हमारा जो मेन थीम है इस पोम का वो क्या है? फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, संरक्षण। ठीक है, क्या है? हमने उसको फ्रीडम देनी है क्योंकि हमने क्या किया है, उसको बंदी बना रखा है, हमने उसको कैप्टिविटी में रख रखा है। अगला और आखिरी देखिए, What do the brilliant stars in the last line of the poem symbolize? इस पोम की आखिरी लाइंस में जो ब्रिलियंट स्टार्स वर्ड है स्टूडेंट्स, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज का प्रतीक है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टाइगर्स लोनलीनेस, कि टाइगर क्या है, उसके अकेलेपन को दिखा रहे हैं। ऑप्शन बी द विजिटर्स टू द जू, जो विजिटर्स आ रहे हैं जू के अंदर उनको दिखा रहे हैं। ऑप्शन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर को दिखा रहे हैं। ऑप्शन डी द ब्राइटनेस ऑफ द जू लाइट्स, किसको दिखा रहे हैं? जो जू के अंदर ब्राइट लाइट्स है, चमकती हुई लाइट है, उनको दिखा रहे हैं। तो याद कीजिए ये किसको दिखा रहे हैं, क्योंकि उस जू के अंदर उस टाइगर के पास एक भी फ्रेंड नहीं है और वो सिर्फ किसको देख के खुश हो रहा है? उन स्टार्स को देखकर खुश हो रहा है। तो ये आपको किसके बारे में दिखा रहे हैं? टाइगर की लोनलीनेस के बारे में दिखा रहे हैं, उसके अकेलेपन के बारे में बता रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।